लूक 5 में वर्णन है। एक दिन यीशु एक कक्ष में उपदेश दे रहे थे। फरीसी और व्यवस्था के आचार्य उनके पास बैठे हुए थे। कुछ लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर लेकर आए, किंतु जब अधिक भीड़ के कारण भीतर जाने का कोई उपाय न सूझा तो छत पर चढ़ गए और खपरेल हटा उसे खाट सहित बीच में यीशु के सन्मुख उतार दिया। उनका विश्वास देखकर यीशु ने उस मनुष्य से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। समीप बैठे शास्त्री और फरीसी मन में सोचने लगे, परमेश्वर के अतिरिक्त पाप क्षमा करने का अधिकार किसको है? ये कौन है जो ऐसा कहकर परमेश्वर की निंदा करता है? यीशु उनके मन में होने वाले द्वंद्व को जान गए और उनसे कहा, मात्र कह देना कि तेरे पाप क्षमा हुए यह सरल है, अथवा यह कहना कि उठ और चल फिर? किंतु जिससे तुम जान लो कि मुझे इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, मैं इस लकवे के रोगी से कहता हूं, अपनी खाट उठा और घर जा। उसी क्षण वो स्वस्थ हो गया और परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। इस घटना में हमारी दृष्टि उन लोगों के विश्वास पर और यीशु के इस आश्चर्य कर्म पर रहती है, किंतु यीशु की उस संवेदनशीलता पर नहीं जाती कि उसने बिना बताए फरीसियों के मन में चल रहे द्वंद्व को जान लिया। उनकी आंतरिक शंकाओं की अनुभूति उसे हो गई और उसने उनके बिना कहे उसका समाधान भी कर दिया। भावना और संवेदना और सजगता से कितना पूर्ण होगा प्रभु का हृदय। दूसरों के विचार जान लेना ऐसे हृदय के लिए सामान्य सी बात हो गई थी। लूक 6 में वर्णन है, जब वे विश्रामवार के दिन सभागृह में प्रवचन कर रहे थे, वहां एक सूखे हाथ वाला मनुष्य था। विश्रामवार के दिन कोई भी कार्य करना शास्त्रों में वर्जित था। फरीसियों के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक था। इसकी प्रेम और संवेदना और सहानुभूति से प्रेरित करेगी कि इस सूखे हाथ को चंगा करे। इसका धर्म, इसके शास्त्र जो विश्रामवार के दिन कार्य करने को वर्जित ठहराते हैं, इसे रोकेंगे। देखें यह क्या करता है, यदि चंगा करेगा तो हम अभियोग लगाएंगे। वर्णन है कि यीशु उनके मन के विचारों को जान गए, समस्या का समाधान भी कर दिया। बीच में रोगी को खड़ा किया, पूछा लोगों से, विश्रामवार के दिन भला करना उचित है या बुरा, जीवन बचाना उचित है कि जीवन नष्ट करना? फिर उन्होंने चारों ओर सब पर दृष्टि डाली और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने आज्ञा मानी और उसका हाथ ठीक हो गया। उस पापिनी स्त्री की घटना भी स्मरण आती है, जो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आंसू बहाती आई, आंसुओं से उसके चरण धोने लगी, बालों से पोंछने लगी, सुगंधित द्रव्य उस पर मलने लगी। मेजबान फरीसी के मन में शंका उत्पन्न हुई, यह तो पापनी स्त्री है। यीशु यदि नबी है तो क्यों नहीं जान लेते, क्यों अनुमति देते हैं कि यह पापनी उन्हें छुए? यीशु उस फरीसी के मन की बात जान गए, उसे एक कथा सुनाई, उसकी शंका का समाधान किया। हमारी संवेदना कितनी है? क्या हम कुछ मात्रा में अपने प्रिय लोगों या परिवार के लोगों की मनोभावनाएं जान लेते हैं, ताड़ लेते हैं? और क्या यह ध्यान में रखते हुए हमारी प्रतिक्रियाएं सकारात्मक और रचनात्मक होती हैं? क्या काम से लौटने पर किसी दिन पति की उद्विग्नता का एहसास आपको हो जाता है और आप उस मनस्थिति के तकाजे के अनुरूप उससे व्यवहार करती हैं? परिवार एक इकाई है जहां हम एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, एक दूसरे की आंतरिक भावनाओं को हम पढ़ लेते हैं, चेहरे से, हाव भाव से, आंखों से। यह उस गहन संगति द्वारा संभव है जिसमें हमारा एक परिवार के रूप में अस्तित्व है। दूसरे के मन के भाव जानने पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है? नकारात्मक, तटस्थ या सकारात्मक? कुछ लोग अपनी पत्नी या पति के मन का भाव तो जान लेते हैं, मर्म स्थल पहचान लेते हैं, किंतु चोट वहीं पहुंचाते हैं। ऐसी बात बोलते हैं कि बुरा लगे। कभी बहस में तर्क से ना जीत पाए तो ऐसी बात बोल दी जिससे चोट पहुंचे, जिससे मर्माहत हो, क्योंकि जानते हैं कि कौन सी बात चोट पहुंचाएगी। यह नकारात्मक प्रतिक्रिया है, विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया है।
मनोभावना जान लेने के एडवांटेज का दुरुपयोग है। एक प्रतिक्रिया हमारी तटस्थता या निष्क्रियता की होती है। हम मनोभावना जान तो लेते हैं, भावनात्मक आवश्यकता पहचान तो लेते हैं, किंतु तटस्थ बने रहते हैं, निष्क्रिय बने रहते हैं। मेरे पिता स्वर्गीय श्री एसपी लाल अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कमजोर हो गए थे। सांझ होती वे बाहर बेंच पर बैठ जाते, खामोश बैठे रहते, क्योंकि अक्सर उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता। किसी बात की शिकायत करना उनके स्वभाव में नहीं था। मुझे एहसास होता कि वे कितना अकेलापन महसूस करते हैं। हम उनकी सुख सुविधा का ध्यान तो रखते, किंतु उनके अकेलेपन के क्षणों में उनके साथ बैठकर उनके इस अकेलेपन और लोनलीनेस को दूर करने का कोई उचित प्रयास नहीं करते। उनकी पीड़ा और मनोभावनाओं को तो जानते, किंतु व्यस्तता के कारण और अपने समय को अनुशासित रखने की असफलता के कारण या अपने हम उम्र साथियों की संगति के आकर्षण के कारण शाम को घूमने निकल जाते। अपराध भावना की एक हल्की सी टीस लिए। पिता की मृत्यु के बाद यह हल्की सी टीस एक ग्लानि में परिवर्तित हो गई, एक अपराध भावना बनी रही कि जब उन्हें हमारे समय और साहचर्य की आवश्यकता थी, हम उन्हें वह दे ना पाए। उनकी मनोभावना का एहसास तो हुआ, किंतु निष्क्रिय बने रहे। तीसरी प्रतिक्रिया तब होती है जब हम मनोभावना जान लेते हैं और उसके अनुरूप रचनात्मक, सकारात्मक और निर्माणात्मक व्यवहार करते हैं। मेरी पौत्री अभिनीता 3 वर्ष की है। कुछ अच्छा स्वभाव है, कुछ जिद्दी भी है, पर प्रसन्न रहती है। उसके पिता अजय को अक्सर गॉस्पेल कैरियर्स प्रचार टीम के साथ दौरे पर जाना होता है। जब पिता घर पर नहीं होते तब अभिनीता का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। चिड़चिड़ापन अधिक, जिद और रोना अधिक। वह बाह्य रूप से पिता को उतना याद नहीं करती, किंतु पिता की अनुपस्थिति से उसके जीवन में आए खालीपन को वो जिद और हठ और मचलने से प्रकट करती है। हम लोगों ने उसके इस व्यवहार को देखा और पहचाना है और एहसास किया है कि ऐसे समय उस पर गुस्सा होने से, उसे डांटने से लाभ नहीं होगा। उसकी जिद उन दिनों में उसके पिता के प्रेम तथा संगति की अनुपस्थिति से होती है। अतः उसे देना चाहिए और अधिक प्यार, जिससे पिता के प्रेम के अभाव की पूर्ति हो सके। ये उसे मिलता है, तो अब उस मात्रा में उसके स्वभाव में वह अंतर परिलक्षित नहीं होता। मसीही विश्वासी एक देह है, एक ईश्वरीय संगति में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से। प्रथम कलीसिया का जो वर्णन है प्रेरितों के काम 2:42 से 47 में, उसमें लिखा है उनकी संपत्ति साझे की थी, पर इसलिए कि उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता का आंतरिक एहसास था। एक कोइनोनिया की स्पिरिट थी, अंतरंग साझेदारी। यह स्पिरिट, यह आत्मा डेवलप करना है। छोटे से ग्रुप में ही सही, विश्वासी एकत्रित हों, प्रार्थना में साझीदार हों, एक दूसरे की आवश्यकता के प्रति सचेत, सजग एवं संवेदनशील बने, एक दूसरे को सहारा दें, एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की भौतिक तथा भावनात्मक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया सहयोगी बनी रहे। जहां सहानुभूति आवश्यक हो, 2 शब्द हम कह सकें, बिना मांगे वहां दे सकें। जहां आवश्यकता गहरी है पर खामोश है, वहां उत्साह प्रदान कर सकें। जहां गहन निराशा मुस्कुराहट के आवरण में छिपी है, उसके लिए प्रार्थना कर सकें जिसका कोई प्रार्थना निवेदन नहीं, पर जिसे प्रार्थना की आवश्यकता है। उसकी शंका का समाधान कर सकें जो कभी शंका प्रकट नहीं करता। उसे स्नेह दे सकें जो अपनी रिक्तता कभी दर्शाता नहीं। ऐसी सहज संवेदनशीलता जब विकसित होगी जैसी हमारे प्रभु में थी, तभी हम ईश्वरीय सामर्थ्य अपने संबंधों की परिधि में आने वाले लोगों के मध्य फैला सकेंगे। तभी हमारी संगति कलीसिया कहे जाने की हकदार होगी। हमारे परिवार मसीही परिवार कहलाए जाने के हकदार होंगे और हमारी संगति प्रभु की देह और प्रभु की कलीसिया कहलाने की हकदार हो सकेगी।